नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी वैराग्य। मुंशी सालिग्राम बनारस के पुराने रईस थे। जीवन वृत्ति वकालत थी और पैतृक संपत्ति भी अधिक थी। दशाश्वमेध घाट पर उनका वैभवान्वित गृह आकाश को स्पर्श करता था। उदार ऐसे कि 25-30 हजार की वार्षिक आय भी व्यय को पूरी न होती थी। साधु ब्राह्मणों के बड़े श्रद्धावान थे। जो कुछ भी कमाते वह स्वयं ब्रह्मभोज और साधुओं के भंडारे और सत्कार्य में व्यय हो जाता। नगर में कोई साधु महात्मा आ जाए वह मुंशी जी का अतिथि। संस्कृत के ऐसे विद्वान कि बड़े बड़े पंडित उनका लोहा मानते थे। वेदांतीय सिद्धांतों के वे अनुयायी थे। उनके चित्त की प्रवृत्ति वैराग्य की ओर थी। मुंशी जी को स्वभावतः बच्चों से बड़ा प्रेम था। मोहल्ले भर के बच्चे उनके प्रेम से अभिसिंचित होते रहते थे। जब वे घर से निकलते थे तब बालकों का एक दल उनके साथ होता था। एक दिन कोई पाषाण हृदय माता अपने बच्चे को मार रही थी। लड़का बिलख बिलख कर रो रहा था। मुंशी जी से ना रहा गया। दौड़े गए और बच्चे को गोद में उठा लिया और स्त्री के सम्मुख अपना सिर झुका दिया। स्त्री ने उस दिन से अपने लड़के को न मारने की शपथ खा ली। जो मनुष्य दूसरों के बालकों का एहसास नहीं हो वह अपने बालक को कितना प्यार करेगा, यह अनुमान से बाहर है। जब से पुत्र पैदा हुआ मुंशी जी संसार के सभी कार्यों से अलग हो गए। कहीं वे लड़के को हिंडोले में झुला रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं, कहीं वे उसे एक सुंदर सैर गाड़ी में बैठाकर स्वयं खींच रहे हैं। एक क्षण के लिए भी उसे वह अपने पास से दूर नहीं करते थे। वे बच्चे के स्नेह में स्वयं को भूल गए थे। सुआमा ने लड़के का नाम प्रताप चंद्र रखा था। जैसा नाम था वैसे ही उसमें गुण थे। वह अत्यंत प्रतिभाशाली और रूपवान था। जब वह बातें करता तो सुनने वाले मुग्ध हो जाते। भव्य ललाट दमक दमक करता था। अंग ऐसे पुष्ट की अच्छे डील वाले लड़कों को भी वह कुछ न समझता था। इस अल्प आयु में ही उसका मुखमंडल ऐसा दिव्य और ज्ञानमय था कि यदि वह अचानक किसी अपरिचित मनुष्य के सामने आकर खड़ा हो जाता तो वह विस्मय से ताकने लगता था। इस प्रकार हंसते खेलते 6 वर्ष व्यतीत हो गए। आनंद के दिन पवन की भांति सन्न से निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता। वे दुर्भाग्य के दिन और विपत्ति की रातें हैं जो काटे नहीं कटती। प्रताप को पैदा हुए अभी कितने दिन हुए। बधाई की मनोहारिणी ध्वनि कानों में गूंज रही थी कि 6ठी वर्षगांठ आ पहुंची। 6ठे वर्ष का अंत दुर्दिनों का श्री गणेश था। मुंशी सालिग्राम का सांसारिक संबंध केवल दिखावटी था। वह निष्काम और निस्संबद्ध जीवन व्यतीत करते थे। यद्यपि प्रकट वह सामान्य संसारी मनुष्यों की भांति ही संसार के क्लेशों से क्लेशित और सुखों से हर्षित दृष्टिगोचर होते थे, तथापि उनका मन सर्वथा उस महान और आनंद पूर्व शांति का सुख भोग करता था जिस पर दुख के झोंकों और सुख की थपकियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माघ का महीना था। प्रयाग में कुंभ का मेला लगा हुआ था। रेलगाड़ियों में यात्री रुई की भांति भर भर कर प्रयाग पहुंचाए जाते थे। 80-80 बरस के वृद्ध जिनके लिए वर्षों से उठना भी कठिन हो रहा था, लंगड़ाते लाठियां टेकते मंजिलें तय करके प्रयागराज को जा रहे थे। बड़े बड़े साधु महात्मा जिनके दर्शनों की इच्छा लोगों को हिमालय की अंधेरी गुफाओं में खींच ले जाती थी, उस समय गंगा जी की पवित्र तरंगों से गले मिलने के लिए आए हुए थे। मुंशी सालिग्राम का भी मन ललचाया। सुआमा से बोले, कल स्नान है। सुआमा, सारा मोहल्ला सूना हो गया, कोई मनुष्य नहीं दिखता। मुंशी, तुम चलना स्वीकार नहीं करती, नहीं तो बड़ा आनंद होता। ऐसा मेला तुमने कभी नहीं देखा होगा। सुआमा, ऐसे मेले में मेरा जी घबराता है। मुंशी, मेरा जी तो नहीं मानता। जब से सुना है कि स्वामी परमानंद जी आए हैं तब से उनके दर्शन के लिए चित्त उद्विग्न हो रहा है। सुआमा पहले तो उनके जाने पर सहमत ना हुई, पर जब उसने देखा कि यह रोके ना रुकेंगे तब विवश होकर मान गई। उसी दिन मुंशी जी ने 11 बजे रात को प्रयागराज की ओर प्रस्थान किया। चलते समय उन्होंने प्रताप के मुख का चुंबन किया और स्त्री को प्रेम से गले लगा लिया। सुआमा ने उस समय देखा कि उनके नेत्र सजल हैं। उसका कलीजा धक से हो गया। जैसे चैत मास की काली घटाओं को देखकर कृषक का हृदय कांपने लगता है, उसी भांति मुंशी जी ने नेत्रों का अश्रुपूर्ण देखकर सुआमा कंपित हुई। अश्रु की वे बूंदें वैराग्य और त्याग का अगाध समुद्र थीं। देखने में जैसे वे नन्हे जल के कण के समान थीं, पर थीं वे कितनी गंभीर और विस्तीर्ण। उधर मुंशी जी घर के बाहर निकले और इधर सुआमा ने एक ठंडी श्वास ली। किसी ने उसके हृदय में यह कहा
कि अब तुझे अपने पति के दर्शन ना होंगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, चौथा दिन आया और रात हो गई। यहाँ तक कि पूरा सप्ताह बीत गया पर मुंशी जी ना आए। अब तो सुआमा को आकुलता होने लगी। तार दिए, आदमी दौड़ाए, पर कुछ पता न चला। दूसरा सप्ताह भी इसी प्रयत्न में समाप्त हो गया। मुंशी जी के लौटने की जो कुछ आशा शेष थी वह सब भी अब मिट्टी में मिल गई। मुंशी जी का अदृश्य होना उनके कुटुंब मात्र के लिए ही नहीं बल्कि सारे नगर के लिए एक शोकपूर्ण घटना थी। हाटों में, दुकानों पर, हथाइयों में, अर्थात चारों ओर यही वार्तालाप होता था। जो सुनता वही शोक करता, क्या धनी क्या निर्धन। यह शोक सबको था। उनके कारण चारों ओर उत्साह फैला रहता था। अब एक उदासी सी छा गई। जिन गलियों से वे बालकों को झुंड लेकर निकलते थे वहां अब धूल उड़ रही थी। बच्चे बराबर उनके पास आने के लिए रोते और हठ करते थे। उन बेचारों को यह सुध कहाँ थी कि अब प्रमोद सभा भंग हो गई है। उनकी माताएं आंचल से मुख ढांप ढांप कर रोती, मानो उनका कोई सगा प्रेमी मर गया हो। वैसे तो मुंशी जी के गुप्त हो जाने का सभी रोना रोते थे, परंतु सबसे गाढ़े आंसू उन आढ़तियों और महाजनों के नेत्रों से गिरते थे जिनके लेने देने का लेखा अभी नहीं हुआ था। उन्होंने 10-12 दिन जैसे तैसे करके काटे। पश्चात एक एक करके लेखा के पत्र दिखाने लगे। किसी ब्रह्मभोज में 100 रुपये का घी आया है और मूल्य नहीं दिया गया। कहीं से 200 का मैदा आया है। बजाज का सहस्त्रों का लेखा है। मंदिर बनवाते समय एक महाजन के 20 सहस्त्र ऋण लिया था, वह अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। लेखा की तो यह दशा थी। सामग्री की यह दशा कि एक उत्तम गृह और तत्संबंधी सामग्रियों के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु न थी जिससे कोई बड़ी रकम खड़ी हो सके। भू संपत्ति बेचने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय न था जिससे धन प्राप्त करके ऋण चुकाया जाए। बेचारी सुआमा सिर नीचा किए हुए चटाई पर बैठी थी और प्रताप चंद्र अपने लकड़ी के घोड़े पर सवार आंगन में टकटक कर रहा था कि पंडित मोटे राम शास्त्री, जो उनके कुल पुरोहित थे, मुस्कुराते हुए भीतर आए। उन्हें प्रसन्न देखकर निराश सुआमा चौंक कर उठ बैठी कि शायद यह कोई शुभ समाचार लाए हैं। उनके लिए आसन बिछा दिया और आशा भरी दृष्टि से देखने लगी। पंडित जी आसन पर बैठे और सूंघनी सूंघते हुए बोले, तुमने महाजनों का लेखा देखा? सुआमा ने निराशापूर्ण शब्दों में कहा, हाँ देखा तो। मोटे राम, रकम बड़ी गहरी है। मुंशी जी ने आगा पीछा कुछ न सोचा, अपने यहाँ कुछ हिसाब किताब न रखा। सुआमा, हाँ अब तो यह रकम गहरी है, नहीं तो इतने रुपयों का क्या एक एक भोज में उठ गए हैं। मोटे राम, सब दिन समान नहीं बीतते। सुआमा, अब तो ईश्वर जो करेगा वही होगा, मैं क्या कर सकती हूँ। मोटे राम, हाँ ईश्वर की इच्छा तो मूल ही है, मगर तुमने भी कुछ सोचा है? सुआमा, हाँ गांव बेच डालूंगी। मोटे राम, राम राम, यह क्या कहती हो? भूमि बिक गई तो फिर बात क्या रह जाएगी? मोटे राम, भला पृथ्वी हाथ से निकल गई तो तुम लोगों का जीवन निर्वाह कैसे होगा? सुआमा, हमारा ईश्वर मालिक है, वही बेड़ा पार करेगा। मोटे राम, यह तो बड़े अफसोस की बात होगी कि ऐसे उपकारी पुरुष के लड़के दुख भोगें। सुआमा, ईश्वर की यही इच्छा है तो किसी का क्या बस। मोटे राम, भला मैं एक युक्ति बता दूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? सुआमा, हाँ बताइए, बड़ा उपकार होगा। मोटे राम, पहले तो एक दरख्वास्त लिखवाकर कलेक्टर साहब को दे दो कि मालगुजारी माफ की जाए, बाकी रुपये का बंदोबस्त हमारे ऊपर छोड़ दो। हम जो चाहेंगे करेंगे, परंतु इलाके पर आंच ना आने पावेगी। सुआमा, कुछ प्रकट भी तो हो कि आप इतने रुपये कहाँ से लाएंगे? मोटे राम, तुम्हारे लिए रुपयों की क्या कमी है? मुंशी जी के नाम पर बिना लिखा पढ़ी के 50,000 रुपये का बंदोबस्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सच तो यह है कि रुपया रखा हुआ है, तुम्हारे मुंह से हाँ निकालने भर की देरी है। सुआमा, नगर के भद्र पुरुषों ने एकत्र किया होगा। मोटे राम, हाँ बात की बात में ही रुपया एकत्र हो गया, साहब का इशारा बहुत था। सुआमा, कर मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र मुझसे न लिखवाया जाएगा और मैं अपने स्वामी के नाम पर ऋण ही लेना चाहती हूँ। मैं सबका एक एक पैसा अपने गांवों से ही चुका दूंगी। यह कहकर सुआमा ने रुखाई से मुंह फेर लिया और उसके पीले तथा शोकान्वित बदन पर क्रोध सा झलकने लगा। मोटे राम ने देखा कि बात बिगड़ना चाहती है तो संभल कर बोले, अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। मगर यदि हमने तुमको इस प्रकार दुख उठाते देखा तो उस दिन प्रलय हो जाएगा, बस इतना समझ लो।
सुआमा, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने पति के नाम पर दूसरों की कृतज्ञता का भार रखूं? मैं इसी घर में जल मरूंगी, अनशन करते करते मर जाऊंगी, पर किसी की उपकृत ना बनूंगी। मोटेराम, छी छी, तुम्हारे ऊपर निहोरा कौन कर सकता है? कैसी बात मुख से निकालती है? ऋण लेने में कोई लाज नहीं है। कौन रईस है जिस पर 1,00,000-2,00,000 का ऋण ना हो? सुआमा, मुझे विश्वास नहीं होता कि इस ऋण में निहोरा है। मोटेराम, सुआमा, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? भला सब प्रकार के दुख उठा लोगी, पर तुम्हें इस बालक पर भी दया नहीं आती? मोटेराम की यह चोट बहुत कड़ी लगी। सुआमा सजल नैना हो गई। उसने पुत्र की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। इस बच्चे के लिए मैंने कौन कौन सी तपस्या नहीं की। क्या इसके भाग्य में दुख ही बधा है? जो अमूला जलवायु के प्रखर झोंकों से बचाता जाता था, जिस पर सूर्य की प्रचंड किरणें न पड़ पाती थीं, जो स्नेह सुधा से सिंचित रहता था, क्या वह आज इस जलती हुई धूप से और इस आग की लपट में मुरझा जाएगा? सुआमा कई मिनट तक इसी चिंता में बैठी रही। मोटेराम मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि अब सफलीभूत हुआ। इतने में सुआमा ने सिर उठाकर कहा, जिसके पिता ने लाखों को जिलाया खिलाया, वह दूसरों का आश्रित नहीं बन सकता। यदि पिता का धर्म उसका सहायक होगा तो स्वयं 10 को खिलाकर खाएगा। लड़की को बुलाते हुए कहा, बेटा तनिक यहाँ आओ, कल से तुम्हारी मिठाई, दूध, घी सब बंद हो जाएंगे, रोगे तो नहीं? यह कहकर उसने बेटे को प्यार से बैठा लिया और उसके गुलाबी गालों का पसीना पोंछकर चुंबन कर लिया। प्रताप, क्या कहा? कल से मिठाई बंद होगी? क्यों? क्या हलवाई की दुकान पर मिठाई नहीं है? सुआमा, मिठाई तो है, पर उसका रुपया कौन देगा? प्रताप, हम देंगे। जब बड़े होंगे तो उसका बहुत सा रुपया देंगे। चल, टक टक टक, देख माँ कैसा तेज घोड़ा है। सुआमा की आंखों में फिर से जल भर आया। इस सौंदर्य और सुकुमारता की मूर्ति पर अभी से दरिद्रता की आपत्तियां आ जाएंगी। नहीं नहीं, मैं स्वयं सब भोग लूंगी, किंतु अपने प्राण प्यारे बच्चे के ऊपर आपत्ति की परछाई तक न आने दूंगी। माता तो यह सोच रही थी और प्रताप अपने हठी और मुंहजोड़ घोड़े पर चढ़ने में पूर्ण शक्ति से लीन हो रहा था। बच्चे मन के राजा होते हैं। अभिप्राय यह कि मोटेराम ने बहुत जाल फैलाया, विविध प्रकार का वाक चातुर्य दिखाया, लेकिन सुआमा ने एक बार नहीं करके हाँ ना की। उसकी इस आत्मरक्षा का समाचार जिसने सुना, धन्य धन्य कहा। लोगों के मन में उसकी प्रतिष्ठा दुगनी हो गई। उसने वही किया जो ऐसे संतोषपूर्ण और उदार हृदय मनुष्य की स्त्री को करना उचित था। इसके 15वें दिन इलाका नीलामी पर चढ़ा। 50 सहस्त्र रुपये प्राप्त हुए। कुल ऋण चुका दिया गया। घर का अनावश्यक सामान बेच दिया गया। मकान में भी सुआमा ने भीतर से ऊंची ऊंची दीवारें खिंचवाकर 2 अलग अलग खंड कर दिए। एक में आप रहने लगी और दूसरा भाड़े पर उठा दिया। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आज की यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई साहित्यिक यात्रा पर। तब तक के लिए धन्यवाद।